हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के लिए यह सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस सब्जेक्ट की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक यूनिट आपको एक ही वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। एक चैप्टर एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा और सभी चैप्टर को सभी टॉपिक के साथ और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो जीवन क्लासेस को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, उसमें वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। अनुप्रयुक्त गणित सेकंड, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड फोर्थ सेकंड सेमेस्टर के लिए है और कंप्लीट कोर्स न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार आपको दिया जा रहा है। हर वीडियो में एक नया जोश आपको देखने को मिलेगा, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। अनुप्रयुक्त गणित सेकंड यूट्यूब, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुप्रयुक्त गणित सेकंड खंड 1 समाकलन गणित सेकंड और यहाँ पर चैप्टर है समाकलन। चैप्टर नंबर फर्स्ट है समाकलन। तो यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हर टॉपिक से सभी क्वेश्चंस को लिया गया है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन को बताए गए हैं जो भी परीक्षा के माध्यम से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम देखते हैं समाकलन क्या है। तो देखिएगा, समाकलन को अवकलन की विपरीत क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, जो अवकलन हम करते हैं अगर हम उसका समाकलन करें तो हमें वही प्राप्त होगा जिस संख्या का हमने जो है अवकलन किया था। समाकलन प्राप्त करने की विधि को हम समाकलन कहते हैं। जो समाकल है उसको जब हम प्राप्त करते हैं जिस विधि से, उसको हम समाकलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि समाकलन f(x) dx इक्वल टू f(x) प्लस सी। तो यहाँ पर जो ये इस तरीके से साइन दिखाई दे रहा है तो इसको बोलेंगे हम समाकलन चिन्ह। जो ये फंक्शन है समाकलन के अंदर इसको बोलेंगे हम समाकल्य। और जो ये dx है यह बताता है कि समाकलन चर राशि x के साथ होना है। ये किसके साथ होना है? अगर dy है तो y के साथ होना है, x है तो x के साथ होना है। इक्वल टू में जो f(x) आता है उसको कहते हैं हम समाकल, और समाकल को प्राप्त करने की विधि ही समाकलन कहलाती है। और जो ये c इसके बाद में हम लिखते हैं प्लस में तो उसको कहते हैं समाकलन नियतांक। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि समाकलन sec² x dx इक्वल टू 10x प्लस c होता है। तो यहाँ पर sec² x जो है वो समाकल्य होगा और जो 10x है वो समाकल होगा और जो c है वो एक कांस्टेंट होगा जिसको समाकलन नियतांक बोलते हैं। नोट में आपको ये पॉइंट दिया गया है कि जो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है वो s का ही एक विकृत रूप है, इलोंगेटेड रूप है। समाकल f(x) dx जो होता है वो बराबर हो आएगा f(x) प्लस c के, जहाँ पर c क्या है? एक समाकलन नियतांक होगा। f(x) प्लस c को c की अनिश्चितता के कारण f(x) का अनिश्चित समाकलन कहते हैं और प्रत्येक अनिश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक का प्रयोग आवश्यक है। सुविधा के लिए इसे हम छोड़ देते हैं, परंतु प्रश्न हल करते समय विद्यार्थी गण अंत में इसका प्रयोग अवश्य करें, ये अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। तो देखिएगा इसको ध्यान से। यदि हमको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन x है, उसकी पावर है n और उसका इंटीग्रेशन हमें करना है x के रेस्पेक्ट में,
तो वो जो होगा, जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा और जो पावर ऊपर बन के आएगी एक ऐड करके उसी को हम नीचे लिख देंगे। यानी कि एक्स की पावर एन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो वह आएगा एक्स पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन ही आ जाएगा और प्लस में सी लिखते हैं। लेकिन यह तभी मान्य होगा जब जो n की वैल्यू है, जो यहाँ पर n की वैल्यू है वो क्या होगी, -1 नहीं होनी चाहिए, तभी यह मान्य होगा। नेक्स्ट है 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आएगा log x प्लस सी। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट है और उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट के साथ जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वही यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा। यानी कि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो kx प्लस सी बनेगा। यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे e की पावर x का, यानी कि अवकलन करते थे, तो अवकलन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है और समाकलन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर समाकलन करेंगे a की पावर x का, तो याद रखिएगा a की पावर x का जब x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो a की पावर x अपॉन लॉग ई a आएगा और प्लस में c। साइन एक्स डी एक्स समाकलन हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन का समाकलन क्या आएगा, माइनस कॉस आता है और कॉस का समाकलन क्या आएगा, प्लस में साइन आएगा। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करते थे तो साइन का कॉस आता था और कॉस का माइनस साइन आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका विपरीत होता है कि साइन का अगर हम समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो प्लस के साइन एक्स आएगा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में tan x मिलेगा और कॉसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन होगा तो माइनस कॉट एक्स आएगा। सेक एक्स tan x का एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो सेक एक्स प्लस सी, और यहाँ पर कॉसेक एक्स और कॉट एक्स दोनों की मल्टीप्लाई में अगर हैं तो हम यहाँ पर अगर इन दोनों का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स। तो देखिए इंटीग्रेशन समाकलन को बोलते हैं, कभी मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, कभी मैं यहाँ पर समाकलन बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा इंटीग्रेशन और समाकलन दोनों ही एक ही है। इंटीग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, समाकलन को और समाकलन जो है वो हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब बात करें तो कॉट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा लॉग बेस ई साइन एक्स प्लस सी। tan x का हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई कॉस एक्स प्लस सी, या फिर हम लिख सकते हैं कॉस लॉग बेस ई और सेक एक्स प्लस सी। इन दोनों को हम फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में रख के दिखाएंगे, आप देखते रहिएगा किस तरीके से उनका यूज होता है। इसी तरीके से अगर हम सेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग बेस ई सेक एक्स प्लस tan x बनेगा, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे लॉग बेस ई है और tan π/4 प्लस π/2 π/4 प्लस π/2 प्लस सी। इसी तरीके से यदि हम कॉसेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग बेस ई रहेगा और कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी आएगा, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे लॉग tan x/2 प्लस सी। इसी तरीके से यदि आपको दिखे कि 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का फंक्शन अगर आपको मिलेगा इस फॉर्म में, तो यदि हम उसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरीके से 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में अगर आपको इस फॉर्म में कोई फंक्शन मिलता है उसका इंटीग्रेशन हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में कोई फंक्शन मिलता है उसका इंटीग्रेशन आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए या फिर माइनस 1/a कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरीके से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि कोई इस फॉर्म में अगर आपको फंक्शन मिलता है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है तो वहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। यदि आपको फंक्शन में मिलता है 1/x और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपको कोई फंक्शन मिलता है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी या फिर होगा माइनस 1/a कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको फंक्शन देखने को मिले कि 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म में आपको देखने को मिले और आपसे कहे कि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब देखिएगा हाइपरबोला में कोई फंक्शन आपका मिल जाता है कि क्वेश्चन में, तो हाइपरबोलिक पे देख लीजिएगा
कॉस हाइपरबोला एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो साइन हाइपरबोला एक्स होगा, और साइन हाइपरबोला एक्स का करना है तो हमें करना होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, सेक हाइपरबोलिक हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स भी है तो डी एक्स, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी आएगा। इसी तरीके से कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का हम करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट हाइपरबोलिक आएगा माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में हमें एक्स के रेस्पेक्ट में समीकरण करना है तो टेन हाइपरबोलिक एक्स बनेगा, सेक हाइपरबोलिक एक्स और सेक हाइपरबोलिक एक्स और इनटू में आएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन हमें मिलता है उसका इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी आएगा। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, ये जो टोटल हमने फॉर्मूले बताए हैं इन फॉर्मूलों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा और फिर से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिएगा तो देखिए आपसे सारे क्वेश्चन लग पाएंगे। ठीक है, यदि उपरोक्त मानक फलनों में समाकलन में x की जगह पर क्या आ जाए ax प्लस बी आ जाए तो हम जो प्राप्त करेंगे परिणाम उसमें a से भाग दे दिया जाएगा। यदि x जहाँ पर x है वहाँ पर अगर हमें ax प्लस बी मिलता है यानी कि सेक स्क्वायर x का हमें मिल रहा था टेन एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर अगर टेन सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है तो टेन ए एक्स प्लस बी यानी कि एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी तो आएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि ए से भाग दे देना है तो ए से भाग दे देंगे फंक्शन में। इसी तरीके से साइन ए एक्स प्लस बी का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो साइन एक्स का क्या आता था, यदि हम करते थे साइन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास आता था माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर क्या है x की जगह पर यहाँ पर हमें रखना है ए एक्स प्लस बी, तो x की जगह पर हम रखेंगे ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर अपॉन में हम किससे भाग देंगे a से भाग देंगे तो a से भाग दे देंगे, फंक्शन बन जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस में c। इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए अचर एवं फलन के गुणनफल का समाकलन हम करने वाले हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा किस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड फंक्शन। तो मान लिया हमने क्या है कि लैम्डा कोई अचर है ये हमने माना तो लैम्डा एफ एक्स डी एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, जो भी हमारे पास देखिए ये इस तरीके से जो भी हमारे पास ये लैम्डा है तो लैम्डा को हम बाहर ले आएंगे क्योंकि कांस्टेंट है और जो फंक्शन है वो हमारा यह इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। और जब हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है अचर है उसका हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात हम कह रहे हैं कि अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन अचर तथा उस फलन के गुणनफल के क्या होगा, समाकलन के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि उस फलन का समाकलन करेंगे और उस समाकलन का गुणनफल यानी कि गुणा कर देंगे उस अचर से तो हमारे पास समाकलन का जो परिणाम है वो निकल करके आ जाएगा। जैसे 6x³ तो जो 6 है वो क्या है, एक लैम्डा का काम कर रहा है, कोई अचर है, और x³ कोई फंक्शन है। तो हम जब करेंगे तो 6 को बाहर ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और x³ का इंटीग्रेशन करेंगे x³ dx इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि x की पावर 3 है तो x की पावर n का क्या करते थे कि पावर में 1 जोड़ देते थे और जो पावर बन करके आती थी वो नीचे लिखते थे। तो यहाँ पर x की पावर 3 है तो 3 में एक ऐड कर दिया, जो पावर ऐड करके बन के आई है उसको नीचे भी लिखते हैं तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस में c, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे 6 x की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन प्लस c, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे और हम इसको काट सकते हैं कि 3/2 और यहाँ पर x की पावर 4 प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस तरीके से ये लैम्डा dx है तो क्या करेंगे लैम्डा को हम क्या बाहर निकालेंगे और 1 dx अंदर बचेगा। अब देखिएगा 1 को यानी कि किसी की पावर अगर 0 होती है, किसी भी फंक्शन की पावर 0 होती है, x की पावर 0 या फिर हम करेंगे 100 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो 1 है उसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं और x की पावर 0 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 0 प्लस 1 की पावर में 1 जोड़ देते हैं और पावर में 1 जोड़कर नीचे भी लिखते हैं, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ जाएगा प्लस c और लैम्डा x अपॉन 1 आ जाएगा जब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे प्लस c में, और लैम्डा x प्लस c यानी कि हम कहने वाले थे, हमने ऊपर बताया था कि जो हमारे पास अगर कोई भी अचर है किसी फंक्शन के गुणा में तो फंक्शन के गुणा में अगर कोई अचर है तो अचर के साथ जो है मल्टीप्लाई में उसका इंटीग्रेशन निकाल करके कर देते हैं और प्लस में c कांस्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक से लिए गए हैं। आप एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप तुरंत ही कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर क्वेश्चन को
पूरा देखिएगा। कंप्लीट क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप जो है उस क्वेश्चन का हर एक तो स्टेप बाय स्टेप उसको जो है वॉच करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि इंटीग्रेशन हमें करना है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जो हम करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान कर लीजिएगा कि अगर प्लस में फंक्शन अलग अलग दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, सभी को इंटीग्रेशन में अलग अलग लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा x³ dx को इंटीग्रेशन में अलग लिखा, 3x² है यहाँ पर, तो 3x² को हमने क्या लिखा, 3 हमने बाहर लिया जो कांस्टेंट है, और x² जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखा। इसी तरीके से 3x है तो 3 को बाहर लिखा और x हमने इंटीग्रेशन के अंदर लिखा, यहाँ पर dx और है, आप लिख लीजिएगा। और 1 dx यानी कि 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बाहर और dx अंदर आ जाएगा। तो यह जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा, हमने क्या कहा था कि जितनी पावर है, अगर x की पावर n है तो क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1/n+1 हो जाता है, यानी कि पावर में एक बढ़ करके और ऊपर जो है फंक्शन के पावर लिखी जाती है और नीचे भी उसके पावर आ जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे, x की पावर 3 है तो सिंपली आप एक बढ़ा दीजिएगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा। x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 हो जाएगा, यानी कि पावर में बस एक बढ़ाना है और आपको कुछ नहीं करना। x की पावर यहाँ पर 1 है तो x की पावर 2/2 आ जाएगा। यहाँ पर कोई x की पावर नहीं है तो x की पावर क्या है, 0, तो हमने बताया था x की पावर 0 है तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और प्लस में क्या आएगा, c आता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 4/4 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3/2 और x² आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिएगा गाइस कितना सिंपल है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन से सभी जो है स्टूडेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है इस इंटीग्रेशन से डर खत्म होने वाला है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, इतने सिंपल क्वेश्चन और सिंपल तरीके से आपको बताए गए हैं कि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपके समझ से बाहर नहीं जाने वाला है। सभी क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि a की जगह पर क्या है, यहाँ पर a की जगह पर है √x और b की जगह पर है 1/√x। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि √x का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab यानी कि 2a की जगह पर आएगा √x और b की जगह पर आएगा हमारे पास 1/√x। ठीक है, और dx हो जाएगा। अब देखिएगा, ये वही हमारे पास जो पहला हमने क्वेश्चन करता उसी की हमें फॉर्म बन चुकी है। प्लस और प्लस प्लस में ये अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, तो अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, हमें पता है कि अगर किसी के ऊपर रूट चढ़ा होता है और उसका स्क्वायर भी होता है तो वो जो है रूट जो है हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए, इस जो पावर 2 है उससे जो है रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 1/x, यहाँ पर क्या होगा, √x से √x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा सिंपली। अब देखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं कि इनको हमने अलग अलग तो लिख दिया, ठीक है, यानी कि x को अलग लिख लिया, 1/x को अलग लिख लिया और 2 को अलग लिख लिया इंटीग्रेशन फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं और 1/x का x की पावर -1 यानी कि ऊपर ले जाकर करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं। तो जब ये आंसर आपका आता है तो आंसर आपका मैच नहीं होता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका आपका जो है गलत होगा। एकदम से आप जो है बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना कीजिएगा, जल्दीबाजी करने में जो है स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सोचिएगा कि अगर 1/x है तो हमने आपको फॉर्मूला दिखाया था कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। x का क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2dx है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस में c। तो आप बस यहाँ पर गलती करते हैं कि 1/x को करते हैं तो 1/x को हम सिंपली लिख तो देते हैं कि x की पावर -1 और तब आप क्या करते हैं, x की पावर -1 प्लस 1/-1 प्लस 1 करते हैं। लेकिन हमने बताया था ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब n = हमारे पास -1 ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर n = -1 है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूला बदल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा log x। तो यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तरीका जल्दीबाजी में हो जाता है, कभी कभी आपसे भूल में हो जाता है, लेकिन आप इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि x की पावर 4/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है x के रेस्पेक्ट में। देखिए 2004 में, 7 में, 11 में, 15 में, 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। x की पावर 4 - 1 प्लस 1/x की पावर x² प्लस में 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो है x² प्लस 1 नीचे है तो ये फंक्शन में किसी तरह बनाना है, तो x² -1 और x प्लस 1 -1 प्लस 1 हम इसमें एक बार क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि +1 हमने जोड़ा और -1 हमने इसमें से घटाया। तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको फंक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम आपको बता दें कि
पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को उठाया गया है, हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, और जो आए हुए क्वेश्चन नहीं है हमें इंपॉर्टेंस लगता है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिएगा अब हम किस तरीके से करेंगे, जो x की पावर 4 - 1 है उसको हम अलग ले लेंगे, तो अलग लिया, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर 1 है और अपॉन में x है, तो ये जो x है ये दोनों के अपॉन में जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन x और प्लस में 1 अपॉन x, यानी कि दोनों के अपॉन में जाता है। तो इसी तरीके से जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये जो है एक्स की पावर 4 - 1 और 1 के दोनों के अपॉन में जाएगा, तो एक्स की पावर 4 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिएगा कि जो x की पावर 4 - 1 है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, यानी कि एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान होगा। तो ये यही फॉर्म बनेगी। तो ए की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हमें दिया गया है आगे, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम जो है आपस में कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला कि दो फंक्शन हमें अलग अलग मिले हैं, दोनों को हम जो है अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे और -1 का इंटीग्रेशन अलग लिखेंगे और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा अब ध्यान से कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कि एक पावर बढ़ा देंगे, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक सिंपली एक्स की पावर 0 है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर एक्स की पावर 0 यानी कि 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली एक्स। और ये आपको फॉर्मूला पता है कि जो भी हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि फॉर्म हमारा बन रही है कि ए स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करने को 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो ए की जगह पर हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास ये सिंपली फॉर्म बन रही है। और इसका हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स और प्लस में हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 2 tan x - 3 cot x और इसका होल स्क्वायर है, इसका हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। 2013, 15, 16 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा 4 tan स्क्वायर x, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे, इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 है, इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, tan का स्क्वायर हो जाएगा तो tan स्क्वायर x आएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी है, तो यानी कि जहाँ पर जो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab आता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर जो b है, जो 3 cot x है b के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आएगा b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, cot का आ जाएगा cot स्क्वायर x, यानी कि ये बन गया। और आगे आएगा -2ab आता है, तो 2 इंटू ए क्या है 2 tan x है, तो 2 tan x आया, और b क्या है 3 cot x, यहाँ से तो 3 cot x आया, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो आगे आ जाएगा जो हमारे पास 4 है, 4 को हम बाहर लिखेंगे और tan स्क्वायर x को इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे। इसी तरीके से 9 को बाहर लिखेंगे, cot स्क्वायर x को इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, cot स्क्वायर x dx। और यहाँ पर 2 और दूनी 4 और 3 12, 12 को बाहर लिखेंगे और tan x और cot x को अंदर लिखेंगे और dx, ठीक है। अब या आप सभी जानते हैं कि tan x को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन cot x लिख सकते हैं, और जब 1 अपॉन cot x लिखेंगे तो ये अगर cot x हम इधर ले जाएंगे tan x के पास में, तो क्या आ जाएगा tan x cot x इक्वल टू हमेशा 1 होता है, तो tan x cot x इक्वल टू ये क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और एक बार और ध्यान रखिएगा कि माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा जब हम जो है इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 1 को हम इधर लाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इन फॉर्मूलों को हम जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। देखिएगा tan स्क्वायर x dx की जगह पर क्या रखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। इसी तरीके से cot स्क्वायर x की जगह पर क्या रखेंगे cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec स्क्वायर x माइनस 1 cosec स्क्वायर x माइनस 1 हुआ। और इस tan x cot x की जगह पर क्या रखेंगे 1 dx। क्लियर। अब इनको हम जो है सही तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आइए देखते हैं। चलिए
सेक स्क्वायर और -1 ये दो अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये 4 जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और 4 इंटीग्रेशन डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 इसी तरीके से दोनों में मल्टीप्लाई कर, जैसे 4 की हमने की है, कॉसेक के साथ करेगा तो 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा, और यहाँ पर -1 है तो -9 इंटीग्रेशन dx आ जाएगा, और यहाँ पर -12 और इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, केवल और केवल इंटीग्रेशन कर देना है। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और dx है यहाँ पर, यानी कि कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, एक x आ जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसी का फंक्शन आ जाता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, कॉट x होता है, और यहाँ पर क्या आएगा 9x आ जाएगा सिंपली, और यहाँ पर 12 है तो 12x आ जाएगा प्लस में c, तो आपका हो जाएगा 4 10x, और यहाँ पर 9 cot x है तो 9 cot x आ जाएगा, 4x है माइनस के, और माइनस के 9x है तो क्या आ जाएगा 4 और 9 कितना आ जाएगा 13x, और यहाँ पे क्या है 12, तो कितना आ जाएगा टोटल 25x माइनस के और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को बारीकी तरीके से आप स्टेप टू स्टेप सॉल्व कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास है -cos 2x और रूट में है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 2008 1997 98 में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले आप इसको जान लीजिएगा कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, ये आप फॉर्मूला जानते होंगे। तो देखिएगा रूट में 1 - cos 2x दिया हुआ है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप cos 2x का फॉर्मूला जो है उसको हम आप इस यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आएगा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। जब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अंदर का जो चिन्ह यहाँ पर माइनस का है ये क्या आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 1 - +2 1 - 1 +2 साइन स्क्वायर एक्स, और रूट में ही ये चलता रहेगा। तो देखिएगा 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब हम √2 साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग करेंगे तो √2 अलग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा √2 और रूट साइन स्क्वायर एक्स। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर तो बचेगा साइन एक्स और √2 बाहर आ जाएगा। तो जब हम इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि -cos x होता है, और प्लस में c आ जाएगा कांस्टेंट, तो -√2 cos x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि sec x + tan x अपॉन sec x - tan x, ये क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा अगर दोनों ही अपोजिट तरीके से फंक्शन हमको देखने को मिले ऊपर नीचे, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है sec x + tan x उसके जो अपोजिट साइन है sec x + tan x, तो हम दोनों के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे, तो जब हमने इसको इसके उल्टे साइन से फंक्शन से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये भी साइन, ये भी sec x + tan x है, ये भी sec x + tan x है, तो ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो क्या बनेगा, a² और -b² बनता है। तो a की जगह पर sec x है तो sec स्क्वायर x होगा, b की जगह पर tan x है तो tan स्क्वायर x होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस 2 sec x tan x आएगा, और नीचे जो है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू होती है 1, तो नीचे हमने जो है इसको 1 को छोड़ दिया है। अब हम केवल इसको इंटीग्रेटेड करेंगे, तो कैसे, sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1। ठीक है, सिंपली sec स्क्वायर x - 1 जो है हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वही एज इट इज रहेगा। अब देखिएगा ध्यान से कि कैसे हम करेंगे, एक sec स्क्वायर x ये है, एक ये है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sec स्क्वायर x - 1 एज इट इज है, 2 sec x tan x यहाँ पर भी एज इट इज रहेगा। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और sec स्क्वायर x अंदर रहेगा। इसी तरीके से 1 dx आ जाएगा, 2 बाहर है, sec x tan x आ जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो 2 tan x बनेगा। 1 का जो है सिंपली x कर देते हैं, और 2 sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है 2 sec x। ठीक है, यानी कि sec x + sec x इंटू tan x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास sec x आता है, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा।
साइन क्यूब dx के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला जान लेते हैं कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स को हम इधर ले आएंगे और साइन 3x को हम इधर ले जाएंगे। तो 4 साइन क्यूब एक्स तो प्लस का हो जाएगा, साइन 3x माइनस का हो जाएगा इधर जाकर के। अब क्या करेंगे कि जो साइन 3x है हमें केवल इसके वैल्यू बताना है, साइन 3x की वैल्यू बताना है। साइन 3x जो है इधर छोड़ देंगे और जो ये 4 है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो हमें पता चला कि साइन 3x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो ये है जो है साइन 3x dx है, तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा 3 साइन एक्स अपॉन 4 मैंने क्या कहा था कि जो यहाँ पर 4 है वो दोनों के अपॉन में आएगा, तो यहाँ पर दोनों के अपॉन में हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे कि 3/4 कांस्टेंट इसको बाहर लिया, अंदर बचेगा हमारे पास फंक्शन में साइन एक्स dx और यहाँ पर 1/4 बाहर लेंगे, साइन 3x dx बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिएगा एक बार आप पहले ध्यान से कि जब हम साइन एक्स का करेंगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स, साइन 3x का करेंगे तो आएगा हमारे पास कॉस 3x, और जो x के मल्टीपल है, x का जो भी मल्टीपल है उसको हम क्या लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं, यानी कि कॉस 3x अपॉन 3 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, प्लस में c। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 3/4 कॉस एक्स और प्लस में 1/12 कॉस 3x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि cos पावर 4x, cos पावर 4 ऑफ x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर पावर 4 है तो हम कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो जब भी पावर 4 ही होगा तो cos स्क्वायर x का हमें किसी तरीके से वैल्यू हमको ढूंढनी होगी। तो हमने क्या किया कि cos 2x का फॉर्मूला देखा तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब क्या करेंगे कि cos 2x और ये जो माइनस 1 है इसको यहाँ पर इधर ले आएंगे, प्लस 1 हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 और ये 2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा खाली। यहाँ पर हमें बताना है कि cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो 2 को हम इसके नीचे लाएंगे तो cos 2x प्लस 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो जहां पर cos स्क्वायर एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस 1/2। तो cos 2x प्लस 1/2 यहाँ पर आ गया 1 प्लस cos 2x और पूरे के अपॉन में 2 है, ठीक है। और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर एज इट इज रखेगा। अब जब हमने इसको लिखा तो यहाँ पर क्या है कि 1 प्लस cos 2x, ऊपर जो है इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x आएगा और 2 cos 2x आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर dx रहेगा। जब हम इसको करेंगे तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा जो है इसमें बचेगा। और अब क्या करना है, हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि जब भी ऐसे फंक्शन अलग अलग दिए होते हैं तो उनका हम क्या करते हैं, अलग अलग हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, पहले आप ये जान लीजिएगा कि देखिए हमने कैसे किस तरीके से इसको लिखा है। पहले तो हमने इन दोनों को तो एज इट इज लिखा। अब cos स्क्वायर 2x को हमने क्या लिखा, 1 प्लस cos 4x अपॉन 4 लिखा है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये वैल्यू आई थी। जब यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर 2x अपॉन 2 है। यहाँ पर अगर 2x होगा x की जगह पर तो यहाँ पर फिर इसका दुगना हो जाएगा 4x अपॉन 4। यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर उसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 6x अपॉन 6। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर cos x देखा था, cos स्क्वायर x, तो x 1 है उसका डबल हुआ 2x अपॉन 2, 3 हो जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा 6x अपॉन 2। यहाँ पर अगर 2x कर दिया तो हमने 4x अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डबल हो जाता है, तो डबल हमने किया, cos स्क्वायर 2x है तो cos 4x अपॉन 4 यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। तो देखिएगा 1 dx, यहाँ पर 2 बाहर आया तो 2 cos 2x अंदर आएगा। देखिए 1/4 है तो 1 प्लस cos 4x अंदर आएगा। अब देखिए ये भी दोनों फंक्शन बन रहे हैं, इन दोनों फंक्शन को भी हमें अलग अलग लिखा, यानी कि 1/4 dx आ गया, 1/4 cos 4x आ गया, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/4 dx का क्या आएगा, x आएगा, cos 2x का क्या आएगा, sin 2x। और हमने क्या लिखा था कि जो भी x के मल्टीपल है उसका नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर
प्लस में 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, dx का क्या आएगा x आएगा, 1/4 ऐसे ही रहेगा तो cos 4x का क्या आएगा sin 4, और यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो x का मल्टीपल है उसको नीचे लिख देते हैं 4 में, ठीक है, प्लस में c। अब 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/4 sin 2x हो जाएगा। 1/4 यहाँ पहले से ही है, 1/4 ये क्या है यहाँ पहले से ही है तो क्या आएगा 1/16 आएगा, 1/16 यहाँ पर आएगा, 16 कर लीजिएगा 1/16, और यहाँ पर जो है 4 और 4 16 है, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 1/64 sin x प्लस में c। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है tan इनवर्स x और रूट में है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो आप सबसे पहले जान लीजिएगा कि हमें दिया हुआ है कि -π/2 इज लेस देन x इज लेस देन π/2। तो यहाँ पर आपको देखना है कि साइन x को इस तरीके से हमें बदलना होगा कि वो जो है x का जो फंक्शन है वो -π/2 से बड़ा हो और x जो π/2 है उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम 1 माइनस साइन यानी कि साइन x को, देखिए आपने चतुर्थांश अगर पढ़े होंगे क्वाड्रेंट, तो साइन x, ठीक है, तो यदि हम cos 90 माइनस x करें तो हमारे पास जो आता है वो साइन x में बदलता है, ठीक है, और 90 को लिखते हैं हम π/2। तो यही हमने किया cos π/2 माइनस एक्स, यानी कि sin x को cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने sin x को cos π/2 माइनस एक्स लिखा, इस sin x को cos π/2 माइनस एक्स यहाँ पर भी लिखा। अब हमें क्या करना है कि जब हम π/2 माइनस एक्स लिख रहे हैं तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इसके एंगल में 2/2 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर ऊपर का 2 जो है वो तो यहाँ आ जाएगा और नीचे का 2 जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर x/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे किया तो π/4 माइनस x/2 आया, ठीक। अब क्या करने वाले हैं कि देखिएगा 1 माइनस cos 2 और यहाँ पर x हमने माना, इस तरीके से यहाँ पर 1 प्लस cos 2x यहाँ पर हमने माना। तो एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिएगा 1 माइनस cos 2x ये है, तो यहाँ पर 1 माइनस cos 2x है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देखते रहिएगा किस तरीके से हम इसको बदलते हैं। तो देखिएगा cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2x, तो यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला देखेंगे, केवल और केवल cos 2x का फॉर्मूला देखेंगे। तो जब रखेंगे हम 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला, यानी कि जब हम रखेंगे cos 2x को 2x स्क्वायर, देखिए 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पर ये वाला -1 है तो -1, तो ये जो 1 है ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 1 है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी 2 cos स्क्वायर x है, जो भी 2 cos स्क्वायर x है उसका यहाँ पर क्या होगा, देखिए किस तरीके से हम इसको बदलते हैं, ठीक है। तो इसको जो हमने किया ये फंक्शन हमारा बना यहाँ पर, देखिएगा इस तरीके से हमारा ये फंक्शन बन चुका है, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इस तरीके से देखना है कि जो हमारे पास ये cos 2x है, तो इस cos 2x को जब हम साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस इतना आ जाएगा, तो ये है 1 और यहाँ पर है फिर माइनस, cos 2x को बदलेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आएगा, ठीक है। तो ये माइनस जो है इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा और ये 1 से 1 कैंसिल, तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बनता हमारा, यानी कि 1 प्लस, और ये cos 2x जो है ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, 2 cos स्क्वायर x, और x की जगह पर क्या है π/4 माइनस x/2, तो दोनों का रखेंगे तो ये हमारे पास ये फंक्शन बन के आएगा। अब देखिएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, मैं इस π/4 माइनस x/2 को पूरा x बोल के चल रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। तो साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है हमारे पास tan, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर, और ये जो x का फंक्शन है इसको ऐसे लिखे चलेंगे π/4 माइनस x/2, और रूट में होगा तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो रूट कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स और tan π/4 माइनस x/2, ठीक है। तो
देखिए 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन हम दिखाते नहीं है। अगर इस तरीके से हो कि सेम फंक्शन का इन्वर्स हो और सेम फंक्शन अंदर हो, तो हम क्या करेंगे, कोण में जो फंक्शन होगा वही उससे जो है कैंसिल आउट हो जाता है, और जो कोण है केवल उसी को हम जो है निकाल करके इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जब दो फंक्शन हमारे ऐसे हों तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। दोनों को अलग अलग लिखने पर जो हमें प्राप्त होगा π/4, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है dx आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 1/2 कॉन्स्टेंट निकलेगा, तो x dx आ जाएगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये dx खाली, इसका क्या आ जाएगा π/4 dx, और यहाँ पर x जो है ये क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, और x²/2 आ जाएगा प्लस c। तो क्या आंसर आएगा π/4 dx, सॉरी π/4 x और माइनस π/4 x² प्लस c, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए चलते हैं हम चार घातांकीय यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के समाकलन पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो उसके लिए पहले आप फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो जिस टॉपिक को भी आप स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले उसको स्टार्ट में आप टोटल जो है कंप्लीटली फॉर्मूले आप देख के चलिएगा, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर log x है, तो e की पावर log x को हम लिखते हैं x। ठीक है, तो e की पावर log x और ये x हो जाएगा। तो यदि कोई भी फंक्शन e है और फिर उसका log है, और log में कोई भी हमारे पास एंगल दिया हुआ है, तो ये हम क्या करेंगे, e की पावर log x हो जाएगा, और जो e है उसको हम log से हटा लेते हैं। जो भी log के फंक्शन में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो e की पावर log x और x जो दिया हुआ है उसी के बराबर आता है। ठीक है, यदि हम x को लिखना चाहेंगे तो x को लिखेंगे e की पावर log x, और x को हम जो है e की पावर log x का आंसर लिखेंगे। ठीक है, बराबर लिखते हैं। इसी तरीके से log m प्लस log n, और इंटीग्रेशन सॉरी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं log mn। ठीक है, यानी कि अगर प्लस में mn हो, log m प्लस log n, तो हम इसको लिखेंगे मल्टीपल में। अब अगर माइनस में हो तो माइनस में हम लिखेंगे तो माइनस में आएगा अपॉन में। ठीक है, और इस तरीके से लिखे हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमें log m प्लस n की फॉर्म दी हुई हो तो जो mn है उसको हम मल्टीपल में log mn लिख देते हैं, और अगर इस तरीके की फॉर्म हो तो हम जो है प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, log m माइनस log n। तो यहाँ पर माइनस में हो तो उसके अपॉन में लिख सकते हैं, अपॉन को क्या कर सकते हैं हम फिर माइनस में कर सकते हैं। x log a जो होगा, x log a को हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास देखिएगा जो log का फंक्शन होता है वो जो अगर log से आगे कोई भी संख्या है तो log के फंक्शन की पावर में चली जाती है, यानी कि a के पावर में जो है log के आगे की संख्या चली जाती है, log a x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि इंटीग्रेशन करना हो a की पावर x का x के रेस्पेक्ट में, तो हम करेंगे a की पावर x अपॉन log e a प्लस c, और इंटीग्रेशन करना हो x की पावर a का तो हम करेंगे, देखिएगा a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 आ जाएगा पावर में। तो यहाँ पर x की पावर a है तो x की पावर n का जगह पर n x की पावर n की तरह पर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। चलिएगा इस तरीके से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 2009, 13, 15 और 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर में a log a का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो log के आगे है उसको जो है log के फंक्शन की पावर बना लिया, यानी कि log के आगे x है तो log के फंक्शन की पावर यानी कि a की पावर x हो गया। यहाँ पर शुरू में a था तो यहाँ पर क्या होगा, log x की पावर a हो गया। यहाँ पर a log a था तो क्या हो गया, log a की पावर a। ठीक है, तो e की पावर log a की पावर x, e की पावर में log x की पावर a, और e की पावर में log a की पावर a, यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a की पावर x हो जाएगा। हमने बताया था कि log के अगर e के पावर में कोई log है उसका फंक्शन हम केवल लिखते हैं। इसका फंक्शन क्या आएगा, x पावर a, इसका फंक्शन आ जाएगा हमारे पास x a की पावर a। तो ये सीधा सीधा आपका जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इस तरीके से इंटीग्रेशन फॉर्म में हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x log e a। हमने अभी बताया था x की पावर a का क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस a अपॉन
सॉरी एक्स की पावर 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए हो जाएगा, और ए की पावर ए क्या है, पूरा पूरा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और dx का क्या होगा, सिंगल dx हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आप ध्यान से करेंगे तो आपका कहीं पर भी गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन एक और आया है कि 2 की पावर x प्लस 3 पावर x अपॉन 5 पावर x, ये जो है 2008 में, 11 में और 12 में, 14 में आया क्वेश्चन है। तो देखिएगा हमने क्या कहा था कि जो नीचे फंक्शन है, अगर सिंगल फंक्शन नीचे है तो ऊपर के सभी अलग अलग टर्म के अपॉन में आ जाता है। देखिएगा ऊपर 2x है तो 2x अपॉन 5x, और यहाँ पर 3x अपॉन 5x आ जाएगा। ठीक, जब हम इसको करेंगे 2 अपॉन 5 की पावर x कर सकते हैं, 3 अपॉन 5 की पावर टोटल x लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिएगा a की पावर x का फॉर्म में बन गया, यानी कि ये जो है पूरा a है और ऊपर पावर x है। हमें a की पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखना है, तो a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x dx, और ये हो जाएगा a की पावर x log e a। तो 2 अपॉन 5 की पावर x है पूरे की, तो हम a की पावर x की तरह इसे रियलाइज करेंगे, तो 2 अपॉन 5 यानी कि a की पावर x, यानी 2 अपॉन 5 की पावर x आ गया, log a, तो a की जगह पर क्या है 2 अपॉन 5, तो log 2 अपॉन 5 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 3 अपॉन 5 की पावर x है, तो 3 अपॉन 5 की पावर x अपॉन log e, और फंक्शन आ जाएगा 3 अपॉन 5 प्लस में c, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ax² प्लस bx प्लस c, तो 2009, 13 और 15, 16 में आया क्वेश्चन है। तो सिंपली ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा a x की पावर 2 है, bx है प्लस c है, तो इनको अलग अलग कर लेंगे। बस आपको देखना है कि a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, x² है तो x की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल x है तो x² अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर c कांस्टेंट है तो cx आ जाएगा, a कांस्टेंट हम लगा देंगे कोई भी k हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर c पहले से ही है, दोनों एक हो जाएंगे, तो हमने पहचान के लिए कोई भी कांस्टेंट k हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा x पावर 3 प्लस x² प्लस 6x प्लस 7 अपॉन x² का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हमने आपको बताया हुआ है कि ऊपर जो ऐसे फंक्शन आपको मिले हैं और नीचे सिंगल फंक्शन है, तो वो सिंगल फंक्शन आपके सभी के अपॉन में चला जाता है। देखिएगा इस तरीके से हमने सभी के अपॉन में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर x पावर 3 है, नीचे x पावर स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब इसको हम काटेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, इसको हम काटेंगे तो क्या बचेगा, सिंपली 1 बचेगा, तो क्या आएगा dx, और यहाँ पर 1x है, यहाँ पर x² है, तो क्या बचेगा 6 अपॉन x बचेगा, यहाँ पर 7 अपॉन x² बचेगा। आप क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, इसका करेंगे सिंपली x आएगा, इसका करेंगे तो देखिएगा 1 अपॉन x है, बाकी 6 बाहर है, 1 अपॉन x है, तो क्या आएगा 1 अपॉन x का log x आता है। अब ये 7 बाहर है, 1 अपॉन x² है, तो 1 अपॉन x² करेंगे x की पावर -2। अगर 1 से ज़्यादा पावर है नीचे, अगर नीचे 1 से ज़्यादा पावर है तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर ले जाकर के करेंगे, यानी कि x की पावर -2 करके करेंगे। x की पावर -2 क्या आएगा, x की पावर -2 और प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर -2 प्लस 1, x की पावर -2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x²/2, यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा 6 log x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1 बनेगा तो 7 अपॉन -1, और ये क्या बचेगा, जब हम x की पावर -2 और प्लस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर -1, और x की पावर -1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन x लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, x पावर 2 अपॉन 2 x 6 log x, और ये माइनस जो है यहाँ पर आएगा तो -7 और अपॉन x और प्लस में c, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइन अपॉन साइन x माइनस अल्फा क्या होगा। ठीक है, साइन अपॉन साइन x माइनस अल्फा, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले कि नीचे वही फंक्शन है लेकिन एंगल अलग है, तो उस एंगल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि ऊपर अगर हमारा x है तो इसको हम x माइनस अल्फा कैसे बनाए, तो एक बार अल्फा को जोड़ दीजिएगा, एक बार अल्फा को घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ये जो है टोटल इसको मान लें हम a, और यहाँ पर जो है इसको मान लेंगे b, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा a प्लस बी, और ये आगे साइन है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला सुन लीजिएगा कि साइन a प्लस कॉस बी प्लस साइन a कॉस बी प्लस साइन a कॉस a कॉस साइन बी, इस तरीके से होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा कि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो a की जगह पर क्या है, x माइनस अल्फा, तो साइन a यानी कि x माइनस अल्फा, कॉस बी यानी कि कॉस अल्फा, कॉस ए यानी कि कॉस
एक्स माइनस अल्फा और साइन भी साइन अल्फा, अपॉन में क्या हो जाएगा जो लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस अल्फा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखिएगा जब हमें इस तरीके के फंक्शन मिलते हैं, प्लस में ऊपर है और नीचे सिंगल है, तो हम क्या करते हैं दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो जहां तक प्लस है उस फंक्शन को लेंगे साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, और प्लस यहां पर है तो प्लस यहां पर लिखेंगे, तो कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास कॉस अल्फा, और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा है, तो यहाँ पर साइन और कॉस जो है ये अगर बनाएंगे तो इसको बनेगा हमारे पास कॉट एक्स माइनस अल्फा, और साइन अल्फा को हम लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कॉस अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में है, कॉस अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा तो dx आ जाएगा सिंपली अंदर, और यहाँ पर साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे तो कॉट एक्स माइनस अल्फा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा और dx का हो जाएगा सिंपली x, साइन अल्फा इसमें कांस्टेंट है तो कॉट x का क्या होता है, कॉट x का हमें पता है कि लॉग साइन x होता है, x की जगह पर क्या है x माइनस अल्फा लिखेंगे प्लस में c, तो x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस c, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कैसे हल करेंगे। 2011, 13, 14, 17 में आया क्वेश्चन है। तो देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था कि अगर प्लस माइनस साइन में दोनों फंक्शन एक से ऊपर नीचे आ जाएं तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है उसके अपोजिट साइन से उसी फंक्शन से अपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस एक्स नीचे है तो 1 अपॉन माइनस कॉस एक्स, 1 अपॉन माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स से क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो ए की जगह पर क्या है 1 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हम क्या करेंगे होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब ये देखिएगा ये 1 का तो 1 आएगा और ये माइनस कॉस है तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमेशा क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो ऊपर का हम ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा हमारे पास वही फॉर्म बन गई जो हम चाहते हैं, यानी कि ऊपर हमें जो है अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, नीचे हमारे पास एक फंक्शन है, ये सभी के अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1 के अपॉन में जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में जाएगा, 2 कॉस एक्स के अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो तीनों का अपॉन में हमने लिख लिया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स नीचे है तो एक साइन लेंगे तो ये बन जाएगा कॉट, और एक साइन बचेगा तो नीचे आ जाएगा साइन, नीचे आ जाएगा साइन, तो ये क्या होता है कॉसेक, तो क्या जाएगा कॉट और कॉसेक दोनों आ जाएंगे। दोनों आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सिंपली इसको एक बार और लिखेंगे। देखिएगा कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 पूरा हो गया। यहाँ पर कॉट एक्स कॉसेक एक्स है तो इसको हम इसी तरीके से सिंपली लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, इन दोनों को अलग अलग हमने क्या लिखा, देखिए अलग अलग हमने इंटीग्रेशन के रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉट एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स, 1 dx है सिंपली तो x आ जाएगा, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास होता है माइनस के कॉसेक एक्स, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस कॉट एक्स है ये माइनस कॉट एक्स है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 2 कॉट एक्स हो जाएंगे, ये x आ गया, और 2 कॉसेक एक्स प्लस c, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर है, कॉसेक एक्स प्लस के माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, और ये x जो है ये सिंपली ऐसे बचेगा, और यहाँ पर प्लस के c कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है और उसका जो है हमें इंटीग्रेशन करना है। 2017-18 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो होल स्क्वायर हम पहले ओपन करेंगे तो यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 2
आ जाएगा और a कितना है 1 और b कितना है 1/x 2ab। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब देखिएगा अलग अलग फंक्शन हो गए, अलग अलग फंक्शन को हम अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे, यानी कि 1dx 1/x² dx और यहाँ पर प्लस में 2 1/x dx। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि x² अगर नीचे है यानी कि 1 से ज़्यादा पावर है तो क्या करेंगे, x⁻² 1 आ जाएगा प्लस में और यहाँ पर -2 + 1 और ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब हम 1/x का करेंगे तो क्या आएगा, log x आता है तो 2 log x हो जाएगा। तो सिंपली जब इसको करेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से x आ जाएगा और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं टोटल देखिए किस तरीके से आता है, ये क्या बचेगा -2 और +1 तो -1 आ जाएगा तो माइनस यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा x⁻² और +1 है तो क्या अब क्या आएगा, -2 और +1 तो क्या कितना आ जाएगा x⁻−1 और x⁻−1 को क्या लिखते हैं 1/x तो क्या लिखा 1/x लिख दिया और यहाँ पर 2 log x + c। इस तरीके से हम आंसर कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा e⁻6 log x -e⁻5 log x और अपॉन में e⁻4 log x और यहाँ पर -e⁻3 log base e x इस तरीके से है। तो हमने क्या बताया था कि जो log के शुरू में है उसको जो है लॉग के फंक्शन के पावर में ले जाइए। तो लॉग के शुरू में 6 था तो लॉग के फंक्शन के पावर में आ गया x⁻6, यहाँ पर x⁻5, यहाँ पर x⁻4, यहाँ पर x⁻3। हमने क्या कहा था कि अगर e की पावर में लॉग है और जो उसका फंक्शन दिया हुआ है लॉग का तो क्या करेंगे, केवल और केवल लॉग का फंक्शन लिखते हैं। तो x⁻6 है, यहाँ पर x⁻5 है, यहाँ पर x⁻4 है, यहाँ पर x⁻3 है, तो x⁻6 5 4 3 इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन ऊपर में से हमने क्या किया, x⁻5 को कॉमन लिया तो बचेगा अंदर x-1, नीचे x⁻3 कॉमन लिया तो बचेगा अंदर क्या x-1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x⁻5/x⁻3। जब हम इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर x⁻2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x⁻2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x⁻2 + 1 अपॉन में 2 + 1 यानी कि x⁻3/3 सिंपली और प्लस में c, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आता है और आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। sin² 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, बैक पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है और यूनिवर्सिटी की जो मेन पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। क्या है कि sin² x 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूले के जो डिटेल है वो जानना होगा। हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin² x। ठीक है, तब जब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर सिंगल x है, यहाँ पर 4x होगा तो यहाँ पर उसका आधा, यानी कि ये 2x है तो इसका आधा 1, ये 4x है तो उसका आधा 2, तो cos 4x 1 - 2 sin² 2x हो जाएगा। यहाँ पर cos 2x था तो 1 - sin² x था, 1 - 2 sin² x, तो यहाँ पर 4x है तो 1 - 2 sin² 2x हो जाएगा, यानी कि इसका आधा हो रहा है। ठीक है, अब जो है आप ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पर 1 है उसको हमने इधर ले आया तो क्या हो जाएगा cos 4x - 1, ये -2 sin² 2x ऐसे ही है। अब देखिएगा जब हम इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -cos 4x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1 का +1 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा जब इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 है इसको हमें जो है इधर लेके आना है, तो ये जब इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब ये ऐसे ही है, यानी कि 1 - cos 4x, 1 प्लस का है और माइनस का 4x है कॉस में, तो यहाँ पर आ जाएगा और इधर आ जाएगा sin² 2x। ठीक है, और हमें क्या ढूंढना था, sin² 2x का ही फॉर्मूला हमें चाहिए था, तो हमें यहाँ से निकल के मिला कि sin² 2x का फॉर्मूला होता है 1/2 1 - cos 4x। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि sin² 2x dx को हम लिख सकते हैं कि 1/2 1 - cos 4x और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे सिंपली। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने पर हमें मिलता है ये। ठीक है, 1/2 बाहर होगा तो 1 dx और ये हो जाएगा cos 4x। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका बन गया, यहाँ पर आएगा एज इट इज x आ जाएगा और यहाँ पर cos 4x है तो sin 4x, और हमने क्या कहा था x के जो गुणांक है वो हम नीचे लिख देते हैं तो sin 4x/4 आ जाएगा। और यही जब हम 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 और ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो sin 4x/8 अब प्लस में c, यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, sin x + cos x को हम जब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, तो देखिएगा sin x + cos x हम जानते हैं कि जो 2 sin x cos x होता है वो sin 2x के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको वही बनाने की हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, उससे हमें जो है ईजी बन जाता है उसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो 2/2 इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 की इसमें, तो जो नीचे वाला 2 है वो तो आ जाएगा बाहर और जो ऊपर वाला 2 है वो बना देगा इसको एक फॉर्मूले का टाइप, यानी कि 2 sin x cos x। ठीक है, तो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। अब इसका क्या करेंगे, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि 1/2
2 साइन 1/2 साइन 2x हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 2x का क्या होगा, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, यानी कि यहाँ पर 2x है तो साइन 2x हो जाएगा। और जो x का मल्टीपल है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो 1/2 माइनस कॉस 2x/2 प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा माइनस कॉस 2x/4 प्लस में c। ठीक है, इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, cos x अपॉन cos x माइनस बीटा, cos x अपॉन cos x माइनस बीटा और dx इस तरीके से है। तो देखिएगा हमने क्या कहा था कि अगर दोनों ही cos cos हो या tan tan हो, जो भी अगर सेम फंक्शन है केवल एंगल बदला हुआ है तो ऊपर का एंगल भी हम उसी तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं जैसा कि हमें दूसरा एंगल दिया हुआ है। तो x माइनस बीटा है तो ऊपर का x माइनस बीटा कैसे बनाएं, एक बार बीटा को जोड़ दीजिएगा, एक बार बीटा को घटा दीजिएगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको अगर हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b और माइनस के साइन a साइन b होता है। ठीक है, तो a की जगह पर क्या है, ये पूरा x माइनस बीटा, तो यहाँ पर cos a है तो cos x माइनस बीटा, cos b है तो क्या cos बीटा आ जाएगा, sin a है तो a की जगह पर क्या है x माइनस बीटा, sin b है तो b की जगह पर क्या है बीटा है, और नीचे का क्या है cos x माइनस बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि फंक्शन अलग अलग है तो इनके नीचे एक इसके नीचे आएगा, एक बार ये इसके नीचे भी आएगा। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या लिखा है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे हमने कंप्लीटली लिख दिया है। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा cos बीटा dx। यहाँ पर क्या होगा, साइन x माइनस बीटा है, cos x माइनस बीटा है तो क्या है साइन अपॉन cos क्या होता है tan x माइनस बीटा आ जाएगा और ये साइन बीटा एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखिएगा cos बीटा कांस्टेंट है तो dx आ जाएगा, साइन बीटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो tan x माइनस बीटा अंदर आएगा। तो यहाँ पर सिंपली dx का क्या होता है x होता है, साइन बीटा कांस्टेंट है तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग cos x होता है, x की जगह पर क्या है x माइनस बीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस लॉग cos x माइनस बीटा प्लस c। देखिएगा अब x cos बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो साइन बीटा और यहाँ पर आ जाएगा लॉग cos x माइनस बीटा प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन और है, देखिए x+3 अपन x माइनस 2। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा हम किस तरीके से इसको करेंगे, हमें x माइनस 2 दिया हुआ है तो ऊपर का फंक्शन x माइनस 2 कैसे बनाएं, बस क्या करें सिंपल में -2 और +2 कर दीजिएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमने x माइनस 2 बना लिया है, x माइनस 2 एक साथ ले लो तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 आ जाएगा, नीचे का तो उसके बराबर में चलेगा ही, और यहाँ पर 2 + 3 5 आएगा तो 5 अपॉन नीचे उसके अपॉन में चलेगा ही, तो क्या आएगा x माइनस 2। यहाँ पर हम सिंपली अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पर जब हमें प्राप्त होगा, देखिएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 तो कैंसिल आउट हुआ तो क्या आएगा 1 dx, 5 अपॉन x माइनस 2 इस तरीके से लिखेंगे, 5 कांस्टेंट है तो 1 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, इसका आएगा x और 5 कांस्टेंट है 1 माइनस x माइनस 2 आएगा लॉग x माइनस 2 और ये आएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 जो है समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे वीडियो नंबर 2 में। तो आज का यह वीडियो यहाँ तक ही, और आपका जो है एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा देखने पर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका जो है नहीं छूटेगा। सबसे मेन मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यानी कि समाकलन और अवकलन में फॉर्मूला ही मेन चीज है। हर क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बेस्ड मिलेगा, तो आप एक बार फॉर्मूले को जरूर दोहरा लीजिएगा और क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके देखिएगा। आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट एक चैप्टर हो चुका है और इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा और उस मोटिवेशन से हम आपको और भी अच्छी तरीके से क्लास प्रोवाइड करा सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।